हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन ए है सतलुज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज, ये हिमालय पार की नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, यानी कि सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा, फिर उसके बाद गोदावरी, फिर उसके बाद नर्मदा सबसे छोटी है इन सब में। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। पंचगंगा और दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं और कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी शांगपो। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन से पद्मा, जमुना, मेघना, शांगपो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना नदी कहते हैं, यानी कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिल जाती हैं तब उसे मेघना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शंस हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य चलने वाला एक विवाद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ऑप्शन ए लोहित नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहित नदी। लोहित नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है जिसे ढोला कहा जाता है, ढोला सेतु भी कहा जाता है, और ये असम अरुणाचल प्रदेश में है। और बात करें ऑप्शन नंबर डी में जो गंगा नदी दिया है, इस पर महात्मा गांधी सेतु पटना में है, जो कि भारत की तीसरे स्थान पर लंबा सड़क सेतु है। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल और तिब्बत में, ऑप्शन बी तिब्बत और सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड और तिब्बत में। तो देखिए, जो गंगा है वो उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसका उद्गम स्थान तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों ही भारत में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य में, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। और कावेरी नदी का उद्गम स्थान पूछा जाए तो ब्रह्मागिरी, कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मागिरी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सोन और नर्मदा नदी निकलती है ऑप्शन ए है पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी है अमरकंटक से, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट से एंड ऑप्शन डी है अरावली से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सोन और नर्मदा दोनों ही नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं ऑप्शन नर्मदा, ताप्ती, बेतवा। आपको बताना है कि इन तीनों नदियों में से कौन सी दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा और तापी, ये दो नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश जोड़ी से होकर बहती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि लवड़ी नदी किसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए माही, बी लूनी नदी, सी बनास नदी और ऑप्शन डी है साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। लूनी नदी को लवड़ी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग एंड ऑप्शन डी गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बनती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गोमती। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए है पार्वती नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है माही नदी एंड ऑप्शन डी है जवाई नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माही नदी। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, ऑप्शन डी गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी किसमें गिरती है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गंगा मुहाना, ऑप्शन बी केरल का समुद्री तट, ऑप्शन सी कच्छ का रण, ऑप्शन डी गोदावरी का मुहाना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कच्छ के रण में।
लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यहाँ पे सबसे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए सॉरी। इसके ऑप्शंस हैं ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।